हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो एग्ज़ाम हमारे पास में आ गया है, तो हम लोग अपने क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेखाओं, रूपों, रंगों और संरचनाओं की व्यवस्था से संदर्भित है। तो रेखाओं, रूपों, रंगों और संरचना की व्यवस्था से क्या संबंधित है? रूप संदर्भित है, आकृति संदर्भित है, या सामंजस्य संदर्भित है, डिजाइन। तो रेखाओं, रूपों और रंगों और संरचना की व्यवस्था से क्या संबंधित है? डिजाइन संबंधित है। क्या संबंधित है? डिजाइन संबंधित है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिजाइन सिद्धांत डैश डैश के नियम से संदर्भित है। तो डिजाइन सिद्धांत डॉट डॉट संबंध के नियम से संदर्भित है। तो समानुपात, संतुलन, लय और जोड़। तो किससे संदर्भित है? समानुपात के नियम से संदर्भित है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए आप लोग। गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को कहते हैं। तो गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को क्या कहते हैं? ड्रॉवर कहते हैं, कुर्सी कहते हैं, मेज कहते हैं, अपहोस्ट्री कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ड्रॉवर। ठीक है, ड्रॉवर कहते हैं, मेज कहते हैं, कुर्सी कहते हैं, अपहोस्ट्री कहते हैं। तो गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर क्या कहते हैं? अपहोस्ट्री कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता क्या कहलाती है? संरचना कहलाती है, भ्रम कहलाती है, प्रभाव कहलाती है, या वस्तु कहलाती है? तो पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है, वो क्या कहलाती है? वो संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है? संरचना कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिस्तर बनाना ऊर्जा वाला कार्य है। तो बिस्तर बनाना कैसे ऊर्जा वाला कार्य है? हल्की ऊर्जा वाला, मध्यम ऊर्जा वाला, भारी या अत्यंत भारी? तो बिस्तर बनाना हमारा कैसा कार्य है? एक भारी कार्य है। ठीक है, बिस्तर बनाना कैसा कार्य है? एक भारी कार्य है। अच्छा, आप लोग ये क्वेश्चन भी जान लीजिए, इसका आयोग ने सी दिया है, बट इसका आंसर बिस्तर बनाना देखिए हम लोग मध्यम कार्य में मान सकते हैं, भारी कार्य में नहीं मान सकते हैं। ठीक है, भारी कार्य में जैसे झाड़ू लगाना, पत्थर तोड़ना, ये सब होता है ना, मतलब झाड़ू पे लगाना तो मध्यम कार्य में आएगा। हल्के कार्य में जैसे पोछा लगाना, आटा गूंदना, ये सब क्या होता है? भारी कार्य में आता है। चलिए, और अत्यंत भारी में जैसे पत्थर तोड़ना, ये सब काम करना, बोरी उठाना सीमेंट की भारी भारी, ये सब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि वह यह है जिसके प्रति हम लापरवाह रहते हैं। तो वो कौन सा साधन है जिसके प्रति हम लापरवाह रहते हैं और उसे हम साझा भी करते हैं? तो धन तो साझा करते नहीं, उसके प्रति लापरवाह भी नहीं होते। समय, ऊर्जा तो हमारा है, उसके प्रति हम लापरवाह नहीं होते हैं। जल, तो हम कौन सा किसके प्रति लापरवाह होते हैं? समय के प्रति। समय हमारे पास होता है, उसको हम किसी के साथ बैठ के बात करके, व्हाट्सएप पे चैटिंग करके, बात करके हम उस समय को अपने साझा कर लेते हैं। ठीक है, और उसके प्रति हम बहुत ही लापरवाह भी हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्य सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के लिए परिभाषित किया जाता है। यह किसने कहा है? तो बताइए, कार्य सरलीकरण को कार्य करने की सरलतम, साधारणतम, शीघ्रतम और सचेत होकर ढूंढने की एक विधि है। ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? तो ये ग्रास एवं क्रैंडल ने कहा है। ये आप लोग परिभाषा हमेशा अच्छे से याद रखिएगा, परिभाषा से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और ये टीजीटी जानते हैं 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आप लोग को बता रही हूँ। चलिए, तीन मुख्य शरीर भारों, एक 1 सेकंड, तीन मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना या सिद्धांत लागू होता है। तो यह सिद्धांत लागू होता है किस पर लागू होता है? शरीर की स्थिति में परिवर्तन पे, उत्पादन क्रम में परिवर्तन पे, तैयार उत्पादन में परिवर्तन पे, या कच्चे माल पे? तीन मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना, यह सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो तैयार उत्पाद में परिवर्तन पे लागू होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कार्य सरलीकरण की तकनीकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माली की सेवा मजदूरी है, जबकि बैंक मैनेजर की सेवा क्या है? माली जो है उसकी सेवा मजदूरी होती है। ठीक है, माली काम करता है तो वो मजदूरी लेता है। और बैंक मैनेजर की सेवा क्या है?
बैंक मैनेजर की सेवा हमारी क्या होती है? वेतन होती है। क्या होती है? वेतन। ठीक है, मंथली जो उसको मिलता है। बोनस हमें क्या होता है? जो हर त्यौहार पे जैसे कि फेस्टिवल वगैरह पे हमें बोनस मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 क्वेश्चन देखिए। बल्ब टेबल लैम्प में प्रयुक्त होता है। ताप दीप्ति, प्रतिदीप्ति, ट्यूब, मेज, ये क्या प्रयुक्त होता है? बल्ब टेबल लैम्प में, जो टेबल लैम्प का बल्ब होता है उसमें क्या प्रयुक्त होता है? जैसे कि जब हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो स्टडी के लिए हम लोग टेबल लैम्प लेते हैं ना, तो उसमें किस दीप्ति का प्रयोग होता है? ताप दीप्ति का, प्रतिदीप्ति का, ट्यूब का या मेज का प्रयोग होता है? तो आप लोग बताइए किस चीज़ का प्रयोग होता है टेबल लैम्प में? तो टेबल लैम्प में ताप दीप्ति का प्रयोग होता है। किसका होता है? ताप दीप्ति का। ठीक है, ताप दीप्ति का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा, ताप दीप्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, ताप दीप्ति का प्रयोग है। यह प्रतिदीप्ति के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है, ये जान लीजिए। ये प्रतिदीप्ति के द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है। गर्म करने के कारण प्रकाश का उत्सर्जन प्रतिदीप्ति कहलाता है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रंग का नाम दर्शाता है। तो रंग का नाम क्या दर्शाता है? प्रकाश दर्शाता है, ये वर्ण होगा ना, वर्ण दर्शाता है, मान दर्शाता है, गहराई दर्शाता है। तो रंग का नाम क्या दर्शाता है? तो रंग का नाम क्या दर्शाता है? वर्ण को दर्शाता है। किस क्या दर्शाता है? वर्ण को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रकाश को नहीं दर्शाता, गहराई को भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी और जीवन को सौंदर्य से भरना, यह किसने कहा है? ठीक है, ये किसने कहा है कि फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है? यह किसने कहा है? तो ए एच रट ने कहा है, रैना बेगम ने कहा है, श्रीलक्ष्मी ने कहा है, सुमति मोडअम्बे ने कहा है। तो किसने कहा है? तो इसने ए एच रट ने कहा है। फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर हमें खुशी भरना है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बफेट, देखिए बफेट नहीं, बूफे लिखा है ना, कह रहे बूफे के लिए, 1 सेकेंड। ठीक है, बूफे के लिए मेनू इस प्रकार होनी चाहिए कि मेहमान उसे खा सके, साधारण रूप से, सरलता से, कठिनाई से, महत्वाकांक्षी से। तो कोई भी ऐसी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए जिससे कठिनाई हो। ठीक है, तो हमें क्या होगा? सरलता से। बूफे मतलब बूफे का मेन्यू इस तरह का होना चाहिए जो हम सरलता से खा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कृत्रिम वायु आवागमन अधिकतर जैसे स्थानों पर पाए जाते हैं। तो किस स्थानों पर पाए जाते हैं कृत्रिम वायु आवागमन? तो सार्वजनिक हाल में, सिनेमा घर में, कारखाना में। तो कृत्रिम पूछा जा रहा है, प्राकृतिक नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, जो प्राकृतिक मिले, जैसे प्राकृतिक हम लोग बाहर हो गए। अब जैसे मान सकते हैं बस अड्डा जैसे होता है ना, बस अड्डे पे हमको क्या कृत्रिम वायु आवागमन तो मिलते हैं, नेचुरली मिलता है ना। तो हम लोग का क्या होगा? सार्वजनिक हाल में, सिनेमा घर में, कारखाना में, ये सब जगह क्या होता है? कृत्रिम वायु आवागमन होती है। ठीक है, नेचुरल नहीं रहता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन डी था उसका। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। जिंक फास्फेट एक जहर के रूप में के लिए प्रयुक्त होता है। तो किसके लिए जिंक फास्फेट किसके लिए जहर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो दीमक के लिए, तिलचट्टे के लिए, चूहे के लिए, घरेलू मक्खी के लिए। तो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो हमारा चूहे के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है? जिंक फास्फेट चूहे के लिए जिंक फास्फेट प्रयुक्त होता है। यह चूहे के पेट में, आप लोग याद रखिएगा, चूहे के पेट में फास्फीन गैस उत्पन्न करती है। चूहे के पेट में कौन सी गैस उत्पन्न करती है? फास्फीन गैस उत्पन्न करती है, जो यकृत, फेफड़ा और यह अंगों को हानि पहुंचाता है। ठीक है, कौन सी गैस उत्पन्न करती है? आप लोग को लिख दे रहे हैं हम। चूहे के पेट में फास्फीन गैस उत्पन्न करती है। ठीक है, फास्फीन गैस उत्पन्न करती है, जिससे क्या होता है? फेफड़ा, अंग, ये सब हानिकारक हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाने में प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है? आप लोग बताइए, कमेंट करके आप लोग ये सब बताया करिए। ठीक है, सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाने में प्रयुक्त होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त होता है, सिरका प्रयुक्त होता है, अमोनिया प्रयुक्त होता है, ब्लीच प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है? ब्लीच प्रयुक्त होता है। सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाने के लिए ब्लीच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? ब्लीच का प्रयोग करते हैं। आप लोग कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। मैं इतना मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, अच्छे अच्छे आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो प्लीज़ कृपया आप लोग अच्छे से जो क्वेश्चन देखिए उस पर आप लोग शेयर भी कर दिया करिए, कमेंट भी कर दिया करिए। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी अच्छे से क्वेश्चन और अच्छा अच्छा बना सकें आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आप लोग बढ़ाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली है। तो पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर कौन कौन सी प्राथमिक सामाजिक प्रणाली है? तो मित्र है, संबंधी है, पड़ोसी है, सभी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्या है? सभी है। पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर कौन सी होती है? मित्र भी होते हैं, संबंधी भी होती है, पड़ोसी भी होते हैं, सभी लोग होते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन देखिए आप लोग। वैक्यूम क्लीनर के सिद्धांत पर कार्य करता है? संवहन के, चूषण के, संग्रहण के, वाष्पन के। तो वैक्यूम क्लीनर पूछा जा रहा है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो वैक्यूम क्लीनर आपका चूषण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस सिद्धांत पे? वैक्यूम क्लीनर चूषण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ये जान लीजिए कि वैक्यूम क्लीनर बिजली पर काम करता है। ठीक है, अगर बिजली रहेगा, जैसे लाइट आपके पास रहेगी तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और इसमें जान लीजिए कि इसके अंदर एक पंखा लगा होता है। ठीक है, पंखे के अंदर हवा के दबाव को कम करता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से वैक्यूम बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। वह परिवहन जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंध रखती है क्या कहलाती है? वह परिवहन जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहती है क्या कहलाती है? खुली प्रणाली, बंद प्रणाली, अर्धबंद प्रणाली या अर्ध खुली प्रणाली? तो क्या कहलाती है? वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहते हैं क्या कहलाती है? खुली प्रणाली कहलाती है। ठीक है, ओपन एंडेड कहलाती है। चलो, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ण, गहराई और मान की 3 विमाएँ हैं। तो वर्ण, गहराई और मान की 3 विमाएँ कौन सी हैं? यार, मान की 3 विमाएँ कौन सी हैं? तो वर्ण, गहराई और मान की 3 विमाएँ कौन सी हैं? रंग। ठीक है, वर्ण, गहराई और मान, रंग की 3 विमाएँ। ठीक है, वर्ण, गहराई और मान किसकी 3 विमाएँ हैं? रंग की। ठीक है, किसकी विमाएँ हैं? वर्ण, गहराई और मान, रंग की 3 विमाएँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, क्वेश्चन खत्म हो गए, 20 क्वेश्चन आप लोग खत्म हो गए। आप लोग बताइएगा आप लोग को क्लास कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, और कमेंट भी करते रहा करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम भी अच्छे से क्लास बना सकें। क्लास बनाने में खुद से बनाती हूँ तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है। आप लोग के लिए अच्छा क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन लाती हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड है और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्लास को एंड करते हैं। आप लोग क्लास कैसी लगी ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।